अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण, परम सम्माननीय महासभा के पदाधिकारीगण, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से वेद वाक्य हम लोग सुन रहे थे। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर संसार को बनाने वाले परमात्मा के स्वरूप के संबंध में, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जानकारी के अभाव में भगवान को भी परमात्मा मान बैठते हैं। इसलिए जानकारी के लिए हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने ये नियम बनाया है कि एक एक विषय पर पाठ हो और उस विषय पर अपनी जानकारी के अनुसार वक्ता महापुरुष उस पर अपना अभिप्राय को पेश करें, ताकि विभिन्न प्रकार के ज्ञान हो। जैसे देवी को मानने वाले उसे शाक्त कहा जाता है, सूर्य को मानने वाले को सौर कहा जाता है, गणेश भगवान को मानने वाले को गणपति कहा जाता है, और भगवान शंकर को मानने वाले को शैव कहा जाता है, और भगवान विष्णु को मानने वाले को वैष्णव कहा जाता है। और ये सारे के सारे भक्त अपने इष्ट देव को परमात्मा मानते हैं। तो क्या इतने परमात्मा हो गए? भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक हैं। विष्णु पुराण में चर्चा है, समस्त धर्म यश ऐश्वर्य संपत्ति ज्ञान और वैराग्य इसे भाग कहते हैं, और ये 6 गुण माताओं बहनों में आ जाए तो वे भगवती कहलाती हैं, और पुरुषों में आ जाए तो वो भगवान कहलाते हैं। भगवान अनेक हैं, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय आदि आदि। क्या परमात्मा अनेक हैं? नहीं, परमात्मा एक है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने परमात्मा के संबंध में कहा है,
दृश्य अरु अदृश्य सब, दृश्य मतलब जो दिखाई पड़ रहा है, और अदृश्य जो दिखाई नहीं पड़ता है। दृश्य अरु अदृश्य सब सहित प्रकृति भव, और प्रकृति प्रभु में अटही, परमात्मा में ये सब के सब समाविष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अटही, लेकिन प्रभु अटी न सकाही, ऐसे परमात्मा है। ये सब के सब परमात्मा में समा जाते हैं, लेकिन परमात्मा इसमें रहकर अपना स्थान ऊंचा रखते हैं। उसे परमात्मा कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर एक है। हम देखते हैं महाभारत को, जिसको पंचम वेद कहा है, महाभारत को, और भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। भागवत में उद्धव और भगवान श्री कृष्ण संवाद है, लेकिन भगवद गीता केवल आकार का अंतर है। भगवद गीता और भागवत, तो भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा अच्छा समझाया। 15वें अध्याय के जो पहला श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कि वह परमात्मा को हम कैसे जानेंगे, वो कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांस यस्य प्रणानि यत्संवेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम सबसे ऊपर में वह परमात्मा है, सबसे ऊपर में। और उससे जो नीचे है, मतलब इस ढंग से समझाया कि ये पीपल का पेड़ है संपूर्ण संसार, और मूल जो है वो परमात्मा है, और शाखा है वो ब्रह्मा रूप शाखा है वो ऊर्ध्वमूल। दूसरी जगह, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। 3 पुरुष हैं। ये जो शरीर है, इसको क्षर पुरुष कहा। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, सब क्षेत्र क्षर नाशवान है ये। और अक्षर जो है आत्मा, जिसका नाश नहीं होता है। ये 2 पुरुष संसार में है। और तीसरे जो कुटस्थ में है, सबसे ऊपर में है, वो दृष्टा है, वो केवल देखते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वह परमात्मा सारे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ही नचाते हैं, वो देखते हैं केवल। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मा को शाखा कहा, संसार को पीपल का पेड़ कहा, और वेद को छंदांस यस्य पर्णानि, वेद को पत्ते कहा। और जो मूल सहित जानता है,
संत सदगुरु से युक्ति जान करके मूल सहित छंदान शिष्य प्रणानी यत संवेद स वेदवीत, वही वेदज्ञ है, वही वेद को जानता है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञानान मोक्ष मवापनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम, वही वास्तविक में ज्ञानी है। इस ढंग से श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा हम देखते हैं, ये भगवत गीता की बात मैं बता रहा था, और श्रीमद् भागवत में जो 18 पुराणों का सार है उसमें थोड़ा हम देखते हैं। एक दिन नारद बाबा ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, संपूर्ण संसार को बनाने वाले आप हैं महाराज, तो आप ही सर्वे सर्वा है ना, आप ही जगदाधार हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सर्वांतर्यामी हैं, घट घट में व्यापक आप ही हैं, आपकी सिवा दूसरा और कोई नहीं है ना महाराज। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके और प्रणाम करने लग गए। नारद बाबा ने कहा, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं महाराज? जब आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, तो आपसे कोई बड़े होंगे तो ना आप प्रणाम कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तस्मै नमो, मैं प्रणाम कर रहा हूं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं प्रणाम भी करता हूं और धीमहि उनका ध्यान भी करता हूं, जिनके बदौलत हर समय मैं कार्यान्वित रहता हूं, हर समय उन्हीं के आदेशानुसार, जो सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जगदाधार हैं, जिन्होंने मुझे बनाया। लेकिन हाँ, जो माया में बद्ध हैं, जिनको संत सदगुरु का ज्ञान नहीं है, जो माया में आबद्ध हैं, बेचारे उनको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसे माया में बद्ध, मायाबद्ध जीव जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, वे मुझे परमेश्वर कहते हैं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुमंति जगत गुरुम। ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज सत्संग योग में उद्धृत किए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जैसे भगवान विष्णु सत्गुण प्रधान है, भगवान ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है, भगवान शिव तमोगुण प्रधान है, और जो त्रय गुणों में आबद्ध रहते हैं, हमारे गुरुदेव ने कहा है, त्रय गुणों के सम्मिश्रण को ही संसार कहा गया है, और इन त्रय गुणों में हम जब आबद्ध रहते हैं तो परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, तो इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कछु रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए, हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, परमात्मा से मिलकर हम एकमेक हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। और समय पूरा हुआ। श्री सदगुरु महाराज जी की